गोविंद गोपाल दास जी महाराज के पावन चरणों में वंदन। यहाँ विराजित मंच पे श्रद्धेय राम रतन जी महाराज साहब, सीताराम जी महाराज साहब बासनी शहजान से, देवरी धाम से पधारे हुए श्रद्धेय शास्त्री जी महाराज, रामदास जी महाराज और मंच पे विराजित सभी सनातन परंपरा के श्रद्धेय संत वृंद, साध्वी वृंद, मेरे समस्थित श्रद्धेय गोटन के सरपंच साहब, जैन साहब, सुखराम जी साहब, बहुत से पधारे हुए स्नेही हरि भक्तजनों, जेके वाइट के सभी पदाधिकारीगण, सदस्यगण, बहनों, माताओं और बच्चों, आज जो है जैसा कि महाराज श्री ने फरमाया था अभी कि भागवत कथा का जो है वो तो अपन लोग श्रवण करेंगे, लेकिन उसके साथ में अपनी जो प्रेम, श्रद्धा और भावना जो है वो है श्रद्धेय गरीब बंधु दास जी महाराज के प्रति, कि उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन जो है वो अपन लोगों के लिए, साधारण जन के लिए समर्पित किया और अपन लोगों को उन्होंने ज्ञान दिया, ताकि जो अज्ञान में भटके हुए लोग हैं, जो तनाव और चिंता में जीने वाले लोग हैं, जो सांसारिक जो क्लेश उसमें जीने वाले लोग हैं, उनका जीवन कैसे धन्य हो सके। तो इस हेतु से महाराज श्री ने अपन लोगों को ज्ञान दिया, अपन लोगों के बीच में रहे और महाराज श्री बहुत ही सहज संत से। जब भी मेरा बहुत बार यहाँ पे भगवान के आशीर्वाद से और उनके कृपा प्रसाद में यहाँ मंचासीन बहुत से जो संत विराजे हैं, सभी लोगों का, हम लोगों का यहाँ मिलना होता। एक प्रकार से ये आध्यात्मिक जागरण का और आपसी प्रेम का एक केंद्र बिंदु था। महाराज श्री ने भी कथा की, अपने खेड़ापा उत्तराधिकारी जी ने भी एक कथा की, तो शास्त्री जी, सीताराम जी महाराज और भी जो संत यहाँ विराजित है, तो हम सब लोगों का जो है आपस में मिलना भी होता था, साधु संतों का। और उसके साथ में महाराज श्री का सदैव प्रयास रहता था कि आम जन के अंदर जो है आध्यात्मिक जागरण हो और उनका जीवन जो है वो सुखद और शांत हो, ये उनकी मंगल कामना रहती थी। और वो बहुत ही सहज संत थे कि जब भी हम लोग यहाँ आते थे तो सभी साधु संतों से वो गले मिलते थे। मतलब इतना स्नेह था कि सभी से गले मिलके बड़े प्रेम से। तो वो चीज़ निश्चित रूप से सभी संतों को भी महसूस हो रही है और आप भक्त लोगों को भी महसूस हो रही है, क्योंकि उनका जो वचन था, उनका ज्ञान देने का तरीका था, वो इतना आत्मीय था कि जैसे एक पिता अपने पुत्र को देता है या पुत्री को देता है, या परिवार के कोई भी जो है वृद्ध सज्जन अपने को कोई चीज़ बड़े प्रेम से बताते हैं कि जो अपने हृदय को छू जाता है। जो उदाहरण देते थे वो कहते थे कि नानो हुजा नान का राईरा भुज 20 से 30 करे तब मिले जगदीश। तो उनका जो संदेश था वो ये था कि अगर आप आध्यात्मिक जगत में, जीवन में आते हैं और अगर अहंकार लेके आ गए तो फिर आप ग्रहण नहीं कर पाओगे। तो उनका जो ज्ञान बहुत ही सहज और सरल था और बहुत ही सूत्र रूप में वो बताते थे। कई बार ये भी बताते थे कि देखो कि मैं यहाँ, लोग कहते हैं ना कि घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध, कि बाहर से कोई व्यक्ति आता है तो उसको तो अपन क्या है कि जानते नहीं है और अपन कहते हैं कि ऐसे विचार करते हैं कि भाई संत महात्मा होंगे, वस्त्र है भगवे और बहुत बड़े ज्ञानी पुरुष होंगे, फलाना होंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा जन्म भी इसी जगह पे हुआ, इस गोटन के क्षेत्र में,
और यहाँ पे रह के तो मुझे बच्चे बाल अवस्था से भी जो मेरे साथी थे वो जानते थे और आज भी जानते हैं। तो इसका मतलब ये है कि उनका जो चरित्र था वो बहुत ही उज्जवल चरित्र था। उनका जो यहाँ ज्ञान देना था अपन लोगों के बीच में, तो ऐसे महापुरुष जो है वो महाप्रयाण कर गए। और जो संतों का महाप्रयाण होता है, उस महाप्रयाण में साधारण जो ग्रस्त है उसमें तो अपनी क्या है कि कामनाएं वासनाएं रहती है, लेकिन संतों का महाप्रयाण जो है वो उत्सव के रूप में बनाने का विधान है कि अपन लोग अपने जीवन को बेहतर करने का जो है उपाय करें।